हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास निश्चित समाकलन। तो बेटा निश्चित समाकलन और पहले हमने कौन से पढ़े थे? अनिश्चित। निश्चित समाकलन और अनिश्चित में क्या डिफरेंस होता है कि निश्चित का आंसर हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और अनिश्चित जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़े थे उसमें क्या था कि फॉर्मूला चेंज किया, आंसर चेंज। जैसे हम बात करें किसका? 1/√1 - x² के दो समाकलन होते हैं, साइन इनवर्स x भी होता है और माइनस कॉस इनवर्स x भी होता है ना। तो दोनों में से आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वहीं आंसर क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन इसमें आंसर चेंज नहीं होगा, आप चाहे किसी भी प्रोसेस से सोल्व करके लाओ, आंसर क्या होगा? फिक्स होगा। दूसरा, इनमें हमें लिमिट गिवन होती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, उसमें हमारे पास क्या नहीं होती है? लिमिट नहीं होती। तो बेटा पहले हमें इनको क्या करना है? सोल्व करना है और उसके बाद क्या करनी है? लिमिट यूज करनी है। सोल्व किस प्रोसेस से करना है? पिछले चैप्टर में हमने जिस प्रोसेस से समाकलन पढ़े हैं, कितने प्रकार के समाकलन पढ़े हमने? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे साधारण समाकलन, केवल सूत्र के अकॉर्डिंग फलन दिया हुआ तो उसको सोल्व कर दिया। दूसरे पढ़े थे हमने प्रतिस्थापन विधि से कि ऐसे पद को टी मान लो जिससे उसका गुणांक dt में बदल जाए। तीसरा कौन सा पढ़ा था हमने? आंशिक गुणों में परिवर्तित करके। चौथा कौन सा पढ़ा था हमने? पूर्ण वर्ग बना करके पढ़ा था, पूर्ण वर्ग बना करके। एक मेथड हमने पढ़ा था कि e⁴x के अगर गुणा में कोई फलन है e⁴fx + f'(x) तो उसका आंसर कौन आएगा? e⁴x × fx + c। यही पढ़े थे। तो वही उसी प्रोसेस से हमें इनको समाकलन करना है, साथ में क्या यूज में लेनी है? हमें लिमिट यूज में लेनी है। देखो बेटा फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप हमारे पास माना लेट i = 1 से 3 2x + 1 का होल क्यूब dx। या तो इसको हम पहले a + b के होल क्यूब से इसको क्या कर ले? सोल्व कर लें, फिर अलग अलग समाकलन करें। या दूसरा हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है हमें 2x + 1 को हम क्या सपोज कर लें? t सपोज कर लें। तो 2x का हो गया dx, 1 का 0, t का कितना हो गया? dt। तो dx किस में बदल गया? 1/2 dt में बदल गया। केवल कौन बचा? t³। अब किसका समाकलन करना है हमें? t³ का। लेकिन किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। पहले किसके सापेक्ष हो रहा था? ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा था। अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो वहाँ पे लिमिट भी किसकी थी? x की थी। लिमिट भी किसके अकॉर्डिंग थी? x के अकॉर्डिंग। अब किसके सापेक्ष में होगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट भी किसकी आनी चाहिए? अब t की आनी चाहिए। तो यहाँ पुट कर लो कि जब x की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई क्या? यहाँ पुट कर दो 2 × 1 + 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 3। फिर जब x की वैल्यू 3 थी तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? 7। तो i = हमारे पास कन्वर्ट हो गया, लोअर लिमिट कितनी हो गई? 3, अपर कितनी हो गई? 7, 1/2। इसको हमने क्या सपोज किया था? t³ इंटू में कौन आ गया हमारे पास? dt। 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगी? बाहर। तो हमारे पास मिला हमें i = 1/2 बाहर, 3 से 7, अंदर कौन बचा? केवल t³ dt। t³ का इंटीग्रेशन कर लो, 1/2 कितना हो गया बेटा? t⁴/4, 3 से 7। इसमें c नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है? निश्चित है। c किस में आता था? अनिश्चित में, कि जितने भी अचर पद हैं वो सब के सब किस में चले गए? c में चले गए, अनिश्चित वाले में। लेकिन निश्चित में c नहीं आएगा। अब लिमिट यूज कर लो, पहले 1/4 को बाहर निकाल दो तो ये तो कितना हो गया? 1/8। ये हो गया हमारे पास 7⁴, फिर माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया? 3⁴। पहले t की जगह अपर लिमिट रख दी हमने, कितनी थी? 7, तो 7⁴। फिर क्या आएगा? माइनस लोअर लिमिट, t की जगह कितना रख दिया? 3, और कितना आ गया? 3⁴। तो i = 1/8, 7⁴, 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? अरे 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 1, 8, 36 और 8 44 इंटू 36, 16 3 19, 1
6 4 10 14 24 0 1 आएगा 24 0 1 माइनस 3 की पावर 4 कितना हो गया 81। अरे हो गया, इसमें से 81 क्या कर दो घटा दो, क्या बचा 0 2 3 2 आई बराबर 1/8 23 20। इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितने बचेंगे 8 दूनी 16 कितने बचे हमारे पास 7, 8 नाम 72, कितनी बार काट लिया इसने इसको 290, तो आई का मान कितना आ गया 290, ये इसका आंसर। ओके सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारे पास आई इक्वल 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, यानी हम इसके अंदर कोस एक्स को क्या सपोज कर लें टी, तो कोस एक्स का कितना हो गया अपना माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल में कौन हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। अरे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस को उधर भेज दिया। फिर इफ़ यानी जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 1 आएगी, फिर x की वैल्यू जब π/2 थी तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि कोस 90 पे कितना होता है 0 होता है। तो i इक्वल हमें मिला ये 1 से 0, ये मिला बेटा हमें -1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये मिल गया। i इक्वल माइनस बाहर हो गया, अंदर बचा 1 से 0 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन कर लो इंटीग्रेशन, तो i इक्वल माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी 1 से 0 हो जाएगा। अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स एक्स का होता है। अब लिमिट यूज कर लो, i बराबर माइनस तो बाहर था ही, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 1, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस तो बाहर चल ही रहा था। तो i इक्वल माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई π/4, तो i इक्वल माइनस माइनस प्लस का π/4, ये इसका सॉल्यूशन था। थर्ड अपना हमारे पास i इक्वल 1 से 3 कोस log x अपॉन x dx। अगर log x को t सपोज में dt में कन्वर्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे log x को क्या सपोज कर लिया t, तो बेटा हमारे पास 1/x dx किस में कन्वर्ट हो गया dt में। इफ़ या जब x की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। फिर जब x की वैल्यू 3 थी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी log 3, कितनी हो जाएगी log 3। तो i इक्वल मिला हमें 0 से log 3 cos t dt, ये मिला। cos t का इंटीग्रेशन समाकलन हम जानते हैं कितना होता है sin t, लिमिट थी बेटा हमारे पास 0 से log 3, पहले अपर लिमिट साइन कितनी है log 3 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया 0, तो ये हमारे पास इसका आ गया। फिर फोर्थ कि माना i इक्वल है बेटा हमारे पास 0 से 1 e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, तो रूट एक्स को हमने क्या सपोज कर लिया t, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल में कितना आ गया dt, तो हमें मिला 1/रूट एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 dt में। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0, और 1 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये मिला हमें i इक्वल 0 से 1 कौन मिला e की पावर t इंटू में 2 dt, इसको t सपोज किया था हमने, तो i इक्वल 2 बाहर हो गया, e की पावर t का समाकलन e की पावर लिमिट 0 से 1, तो 2 अपर लिमिट e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो i इक्वल मिल गया हमें 2
ई माइनस वन। चेक करना बेटा क्या दे रहा है, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। पांचवा मिनट अपने पास आई इक्वल 0 से π/2 रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अगर ये रूट सोल्व हो जाए तो हम इजीली समाकलन कर सकते हैं। तो रूट सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें आई इक्वल 0 से π/2 रूट ऑफ 1 की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 होती है, प्लस साइन एक्स की होती है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 dx। तो i इक्वल 0 से π/2 रूट ऑफ ये क्या बना हमारे पास साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट सोल्व आउट हो गया, 0 से π/2 हमारे पास बचा केवल साइन x/2 प्लस कोस x/2 इंटू डी एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन कर लो बेटा। तो i इक्वल साइन एक्स का हो गया माइनस कोस x/2 का हो गया 1/2 प्लस कोस एक्स का हो गया साइन x/2 इसका हो गया /2 प्लस लिमिट थी 0 से π/2। i इक्वल ये भी 2 हो गया ये भी 2 हो गया, तो वो 2 क्या हो गया हमारे पास बाहर। पहले अपर लिमिट पुट करो तो माइनस कोस कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो माइनस कोस कितना हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 0, अरे हो जाएगा। तो i इक्वल 2 ये मिलेगा हमें कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, तो किसका मिलेगा माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 प्लस ये मिलेगा 1/√2 माइनस माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 साइन 0 की वैल्यू 0, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। i इक्वल माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 कितना मिला हमें 2। ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 सिक्स्थ हमारे पास i इक्वल माना i इक्वल हमारे पास 0 से c y अपॉन रूट ऑफ y प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, ये y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमने y प्लस सी को क्या सपोज कर लें टी स्क्वायर, जिससे इसका रूट भी सोल्व हो जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया हमारे पास dy c का 0, ये हो गया 2t dt। लेकिन हमें यहाँ पे ये y है ये dy में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस y की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें टी स्क्वायर माइनस सी। फिर जब y की वैल्यू 0 थी तो बेटा t की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, y की वैल्यू क्या थी 0, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी हमें रूट ऑफ c। फिर जब y की वैल्यू c थी तो t की वैल्यू क्या मिलेगी रूट ऑफ 2c, c और c हो जाएगा। तो i इक्वल मिला हमें रूट c से रूट ऑफ 2c, ये y बचा तो y की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस सी अपॉन में हमारे पास हो गया रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू में बेटा हमारे पास 2t dt मिला क्या। तो i इक्वल हमें मिला रूट c से रूट ऑफ 2c टी स्क्वायर माइनस 1 t इंटू 2t dt, t से t कैंसिल हो गया, ये c था बेटा। i इक्वल हमें मिला रूट c से रूट ऑफ 2c, ये 2 बाहर आ गया, अंदर बचा केवल टी स्क्वायर माइनस सी डी टी बचा गया। हमने इसको क्या सपोज कर लिया टी स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास टी स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया डी वाई सी का 0, ये हो जाएगा 2t dt। लिमिट चेंज कर ली, जब y 0 था तो c कितना आ गया रूट सी, जब y c था तो t कितना आ जाएगा 2 रूट सी। सब की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज कर ली।
अब समाकलन कर लो, 2 इसका समाकलन हो गया बेटा हमारे पास t³/3 माइनस इसका हो गया ct, लिए था √c से कितना 2√c। i बराबर 2 तो पूरे से मल्टीप्लाई था, पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2c का होल क्यूब अपॉन में 3 माइनस ये हो जाएगा √2c² सॉरी √2c इंटू सी हो जाएगा क्या, माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास √c का होल क्यूब अपॉन में 3 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास c√c हो जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट कर ली फिर लोअर लिमिट। अब सोल्व करो, i = 2, इसका मतलब हो गया बेटा हमारे पास 2√2 और c√c हो जाएगा क्या जब क्यूब करेंगे तो, फिर एलसीएम भी ले लो, तो ये हो जाएगा -3√2 और ये हो जाएगा हमारे पास c√c अपॉन में कौन था हमारे पास 3, यही था। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस c का ये हो गया c√c माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3c√c अपॉन में कौन बचा हमारे पास 3। दोनों का एलसीएम वापस कौन आ रहा है हमारे पास, ये एक बार माइनस ही रहने दो, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कब करेंगे जब एलसीएम ले लेंगे। तो i = हमारे पास था 2, इस पूरे का एलसीएम कौन आ रहा है हमारे पास 3, पूरे का एलसीएम कौन आ रहा है 3, तो ये था हमारे पास 2√2 c√c माइनस 3√2 c√c माइनस c√c माइनस माइनस प्लस 3c√c, ये हो जाएगा क्या हमरा i = 2। सोल्व करो किधर से कितने बच रहे हैं हमारे पास, ये भी सारे के c√c हैं, सब में से हमने क्या कॉमन ले लिया c√c कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा हमारे पास 2√2, यहाँ से बचा माइनस का 3√2 -1 प्लस का 3 अपॉन में कौन था 3, यही बचा क्या। तो i = ये तो 2/3 हो गया, अंदर था हमारे पास c√c, अब ये कितना बचा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ये 2√2 और ये माइनस का 3√2, तो √2 कितनी बार बचेगा माइनस का √2 बचेगा, तो यहाँ से बचा हमारे पास 2 माइनस √2, यही बचा गया। तो i = इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √2 बाहर आया, तो ये हो गया 2√2 अपॉन 3 इंटू में आ गया c√c इंटू में कौन बचा √2 -1 बचा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, i = 2√2 √2 -1 अपॉन में 3 इंटू में c√c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास, i = अल्फा से बीटा 1/x माइनस अल्फा बीटा माइनस x dx, यही है x माइनस अल्फा और बीटा माइनस x। नाम डाल क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा यहाँ पे हमने x माइनस अल्फा को क्या सपोज कर लिया t², क्या सपोज कर लिया t², तो dx किस में कन्वर्ट हो गया 2t dt में, 2t dt में, फिर भी ये x बच गया, तो इस x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी t² प्लस अल्फा। फिर लिमिट चेंज करो कि जब x की वैल्यू अल्फा थी तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, फिर जब x की वैल्यू बीटा थी तो t की वैल्यू क्या आएगी √β माइनस अल्फा। तो i = हमें मिला बेटा 0 से √β माइनस अल्फा 1/√, इसको हमने सपोज किया था t², फिर बीटा माइनस x की वैल्यू आई t²,
माइनस प्लस माइनस एल्फा इंटू में हमें कौन मिला 2t dt, ये मिलेगा। तो I इक्वल जीरो से हमें मिला बेटा I इक्वल 0 से रूट ऑफ बीटा माइनस एल्फा 1 अपॉन ये 2 तो बाहर चला गया बेटा हमारे पास, ये 2 बाहर, इसके मल्टीप्लाई में ये था तो टी स्क्वायर का रूट कितना हो गया हमारे पास t, रूट में कौन बचा अब हमारे पास बीटा माइनस एल्फा माइनस का टी स्क्वायर इंटू में बचा टी डी टी, बीटा माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर, इस टी से ये टी कैंसिल, I इक्वल टू 0 से रूट ऑफ बीटा माइनस एल्फा हमारे पास बचा 1 अपॉन रूट ऑफ, इसको हम रूट ऑफ बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, किसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी की फॉर्म में होता है। तो ये मिल गया हमें I इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कौन था t अपॉन ए कौन है रूट ऑफ बीटा माइनस एल्फा, लिमिट थी बेटा 0 से रूट ऑफ बीटा माइनस एल्फा, ये थी। तो I इक्वल टू पहले अपर लिमिट को यूज करें तो ये यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन इनवर्स 1 मिलेगा क्या, क्योंकि सेम से सेम 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें साइन इनवर्स 0। तो I इक्वल साइन इनवर्स 1 का होता है π/2 पे और 0 का होता है 0 पे, तो कितना मिला π/2, π/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना मिला पाई, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में हमारे पास 9 प्लस 16 साइन 2x dx। तो अगर ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है अपॉन में हमारे पास क्या आ जाए साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ जाए, तो उससे ये किस में कन्वर्ट हो सकता है dt में। तो I इक्वल 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स 9 प्लस 16 मतलब 1 ऐड कर दिया हमने साइन 2x के अंदर और 1 क्या कर दिया माइनस। तो I इक्वल 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स 9 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा बेटा 25, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया 16 अंदर मल्टीप्लाई कर देती हो गया 1 माइनस साइन 2x dx हो जाएगा क्या, यहाँ पे 16 अंदर गुणा किया तो 16 और 9 कितने हो गए 25, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 16 फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। अब 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की वैल्यू क्या होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया बेटा किस में I इक्वल 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स 25 माइनस 16, हम इसको ले सकते हैं क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं। इसमें से हमने क्या कर लिया 16 भी कॉमन ले लिया, तो 16 कॉमन लिया तो बेटा हमारे पास I बराबर 1/16 क्या हो गया बाहर 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5/4 का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हमने साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या ले लिया t, तो बेटा साइन एक्स का हो गया हमारे पास कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, दोनों का dx हमने क्या ले लिया कॉमन, इक्वल किस में कन्वर्ट हो गया dt में कन्वर्ट हो गया। अब लिमिट चेंज कर लो कि जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी क्या -1, साइन 0 पे 0 कोस 0 पे 1 तो क्या मिली -1। फिर जब x की वैल्यू
π/4 थी, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी 0। cos π/4 sin π/4 कितना होता है 1/√2, cos π/4 भी 1/√2, क्या मिली 0। तो i इक्वल हो गया बेटा हमारे पास 1/16, लिमिट हो गई -1 से 0, 1/5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है 1/a² माइनस x² dx, क्या होता है 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, यही होता है क्या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये मिला हमें i इक्वल 1/16, इसका हो जाएगा 1/2a, 5/4 ऊपर चला जाएगा, log mod ऑफ 5/4 माइनस टी प्लस टी अपॉन में 5/4 माइनस टी, लिमिट थी -1 से 0। ये इससे कैंसिल हो गया कितना टाइम 2 टाइम, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो इस 2 से ये कैंसिल हो गया कितना टाइम 8 टाइम। तो i इक्वल 8×5 = 40, 1/40 बाहर हो गया, इसका एलसीएम ले लिया हम 4, तो ये मिलेगा हमें log mod ऑफ 5 + 4t अपॉन में 5 - 4t, 4 से 4 कैंसिल, लिमिट है -1 से 0। तो i इक्वल 1/40, पहले अपर लिमिट यूज करो, तो ये बचेगा log 5/5, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे, माइनस log ये बचेगा -1 में यूज किया तो कितना बचा हमारे पास 1 बचेगा, अपॉन में बचेगा कितना हमारे पास 9, कितना बचेगा 9, 5/5 कितना हो गया 1, log 1 की वैल्यू 0। i इक्वल हमारे पास बचा 1/40 माइनस log m अपॉन n, क्या होता है log m माइनस log n होता है क्या, इस log 1 की वैल्यू भी 0, तो माइनस माइनस प्लस, i इक्वल आ गया हमारे पास 1/40 log 9। ये इसका सॉल्यूशन। तो बेटा ये थे हमारे पास निश्चित समाकलन के फर्स्ट 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। ओके बेटा।